हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शो मास्टर। जजमेंट डे का बात करते हैं। आज जो संडे का एपिसोड हुआ और जो एपिसोड गया, जैसे कि मैंने कल जजमेंट डे का मैंने आपको रिव्यू किया था और एकदम बेकार सा लगा, क्योंकि जजमेंट डे में कोई जजमेंट होता नहीं है। जजमेंट डे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नज़र नहीं आता है, सिर्फ फालतू की बकवासें दिखती है और कुछ नहीं दिखाई देती है। और जिसको बैच करना चाहिए था वो होता नहीं है एक्चुअल में। ये वुमेन कार्ड ज़्यादा दिखाई देता है, जैसा कंगना शो में। तो पता नहीं क्यों क्यों पता नहीं आज़मा को नहीं चिल्लाई अब तक। डे वन से इतना गंदगी करके आ रही हो आज़मा, जब से आई है तब से। एक बार तो उसको रोकना चाहिए था, या तो कुछ कर उसे अप्रिशिएट किया, ठीक है, वो टाइम किया, ठीक है। लेकिन जब जिशान का मामला सामने आया, वो टाइम तो कम से कम बोलना चाहिए था। वो मैंने पिछले एपिसोड में कह दिया, चलो उसके बारे में भी बात ही नहीं करते। आज का रिव्यू मैं करना चाहूँगा। आज का रिव्यू में भी सेम ही है कि कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नज़र नहीं आया, कोई मज़ेदार नहीं लगा, सिर्फ एक्सेप्ट एक चीज़ को छोड़ के, जो है मुनव्वर का सीक्रेट। उस चीज़ को अगर हटा देना तो आज का जजमेंट डे में कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि पूरा ये जजमेंट डे भी मुनव्वर ही चला रहा है, पूरा लॉकअप का एपिसोड मुनव्वर ही चला रहा है, ये शो ही पूरा मुनव्वर चला रहा है। सॉरी। तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। तो ये शो में एक्चुअल में कोई और कंटेस्टेंट्स के हिसाब से कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रहा बराबर। बाकी गेम वीकडे से एपिसोड में खेलते अच्छे है, स्ट्रांग से है, सब लोग स्ट्रांग खिलाड़ी है। लेकिन जिस तरह से लोग को एक जजमेंट डे में एक होस्ट होता ना, जिस तरह से उनको आगे बढ़ाना है, वो नज़र नहीं आता है। इनको सबक सिखाना वो नज़र नहीं आता है। जजमेंट डे का नाम क्यों जजमेंट डे रखा है, ठीक है। जैसे कि बिग बॉस में वीकेंड का वार, उसमें हकीकत में वार होता है वीकेंड में, बट ये जजमेंट डे में कोई जजमेंट नहीं होता है, ना ही किसी चीज़ में कोई बात होती है, मुद्दा होते है, कुछ नहीं होती है। तो आज हम बात करते हैं मुनव्वर का सीक्रेट से। जैसे पहले लोग जैसे कि पहले पहले लोग जजमेंट डे में ये करते हैं कि सॉरी आज मेरा तबीयत खराब है। जैसे कि जजमेंट डे में हमेशा ये दिखाया जाता है, जजमेंट जनता का फैसला पहला दिखाते हैं, लेकिन इस बार वैसा नहीं किया। इस बार पहले ही सबको दो को तो पहले ही बॉटम में डाल दिया, पूनम और इसको अली को, और बाकी चार लोगों को बोलते कि आप लोग खड़े हो जाओ सीक्रेट रिवील के लिए। तो सीक्रेट रिवील में लोग को रखते हैं, और यहाँ पे जो सीक्रेट रिवील का ऑप्शन जो प्रेस करता है बजर, वहाँ पे मुनव्वर प्रेस करता है, बट मुनव्वर का जलता नहीं है, बट बजर जलता नहीं, पता नहीं क्या है। ठीक है, वो तो छोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ पे साइशा ने पहला दबा दिया, साइशा का बल्ब जलते हुए दिखाया गया ये। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कर देती है कंगना कि साइशा का हटा के डायरेक्ट ये बता देते हैं कि साइशा को ये बोलते कि आपको कन्विंस करना होगा किसी एक को आपके लिए कि वो अपना सीक्रेट रिवील करे और आपको सेव करे। जब पे साइशा पहला अंजलि से पूछती है, देख मैं तू मेरी दोस्त से, मैं तेरे को पहला पूछ रही हूँ, बाकी तू लोगों में बाद में पूछो, तू हाँ हाँ या ना ये बोल। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आता साइशा ना डबल गेम खेलती क्यों है। पीठ पीछे तो अंजलि की इतनी बुराई करती है, ऐसे ऐसे टाइम पे तुम अंजलि से उम्मीद करते हो कि तुम मुझे सपोर्ट करो, ये कहाँ से आएगा। साइशा का गेम समझ में आता भी नहीं है, इतना डबल डोल की ऐसी चलती हो, ऐसा गेम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या कर रही है, किस चीज़ को दिखाने के लिए आई थी वो, अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आई थी, बट वो कर क्या रही है। मुनव्वर के पीछे बावली होती चली जा रही है, ये इसका गेम है। सॉरी टू से, मुझे साइशा का गेम मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो कहूँगा कि मुझे साइशा इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती है। इनफैक्ट अली वॉज लिटिल बेटर देन साइशा, अगर मैं कहूँ तो। बस उसकी आवाज़ बहुत मजबूत है साइशा की, टास्क अच्छे कर लेते हैं, बट टास्क तो अली भी कर लेता है, लेकिन साइशा का मुझे समझ में नहीं आता। बट वो एक सिर्फ एक ट्रायंगल लव को बनाने के चक्कर में साइशा को गुस्सा कर रखा है। फिर जो सीक्रेट रिवील करता है मुनव्वर, देखो जो मुनव्वर ने जो सीक्रेट रिवील किया वो एकदम सबके साथ होता है,
बहुत लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो जो बचपन में जो कुछ होता है, जो भी ऑन सोशल जो भी होता है, तो बहुत लोगों के साथ होता है, उनके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स या कहीं ना कहीं दिखेगा। 100% लोग खुल के आते नहीं है, वो अलग बात, बट ये चीज़ हर जगह पे दिखेगा, हर तरफ दिखेगा। तो ये जो मुनव्वर का सीक्रेट था, ये सच में कहूँ तो कि एक आई ओपनर था कि कोई इतना सामने से आके खुल के कह रहा है। ऐसा नहीं कि ये पहला इंसान है जो ऐसा खुल के कह रहा है, इससे पहले भी बिग बॉस में कुछ लोगों ने खुल के कहा है। तो ये लेकिन एक आया ओपनर रहेगा बहुत बहुत लोगों के लिए कि हाँ ठीक है, मुनव्वर समझता है कि उन लोग को माफ़ नहीं किया मुनव्वर ने, बट उन लोग का नाम नहीं लेना चाहता है। बिकॉज ऑफकोर्स कौन नाम लेगा, क्योंकि उनकी भी फैमिली होती है, तो उस चीज़ में कोई पड़ेगा भी नहीं। सीक्रेट बहुत ही दर्द भरा था कि ये काफ़ी लोग अपने से रिलेट ईजिली कर लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है। तो ये ठीक है कि जिस तरह से मुनव्वर ने बताया, उसमें मुनव्वर को इतना रोना भी नहीं आया, लेकिन गुस्सा बहुत था अपने आप से। उसके बाद जो मुनव्वर को फिर में यहाँ पे साइशा सेफ हो जाती है, उसके बाद मुनव्वर को जनता का जजमेंटल वोट से मुनव्वर सेफ हो जाता है। ऑफकोर्स 1 मिलियन का वोट मिला है। एक्चुअल में कंगना को ये बताना चाहिए था कि मुनव्वर को 1 मिलियन का वोट मिला, सबसे हाईएस्ट, ये चीज़ को डिफाइन करना चाहिए था। जबकि शो में हमेशा कुछ ना कुछ तो आप ओपनली बता दो वोटिंग के ऊपर, तो ये ज़रूर बता देना चाहिए था। तो ये काफ़ी बहुत अच्छा चीज़ था कि मुनव्वर सेफ हो गया जनता के थ्रू। और यहाँ पे आज़मा का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ऊपर ही चलते जा रहा है कि उससे जनता इतना बचा रही है। अभी 100% आने वाले वीक में आज़मा को वोट नहीं आएंगे, कि जो हरकत अभी इन्होंने लाइव में की है, उसके चक्कर में आने वाले वीक में आज़मा को वोट नहीं आने वाले। मैं आपको उसका जो है वोटिंग ट्रेंड भी बता दूंगा सुबह सुबह, तो आप लोग मेरा वोटिंग ट्रेंड भी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आज़मा को ऐसा लगता है कि आज़मा को ज़्यादा वोट मिले हैं, ये मिले, इतना और ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाती है। और जिस तरह से ये बताया कि कंगना के थ्रू के अली को ज़्यादा वोट आए, और अंजलि के आसपास, भाई ऐसा तो था ही नहीं अंजलि के आसपास। अली तो साइशा के आसपास था। तो ये क्या ट्रिक कंगना कर रही है पता नहीं, ये अपना ही गेम अलग से कंगना खेल रही है कुर्सी में बैठ के, मुझे समझ में नहीं आया। अंजलि यू गॉट हाईएस्ट वोट और अली को एलिमिनेट कर देता है। 19 अली, और अली को बोलते हैं कि तुम दोनों का 19-20 का फासला होता है। ये क्या मतलब हो गया? तो आज़मा को फिर तो एक तो हम ये आज़म करें कि आज़मा को सबसे कम वोट आ गया, कि आज़मा को सेकंड हाईएस्ट वोट आया। कुछ भी बताया, कुछ भी। तो ये था। उसके बाद वहाँ पे लोग अली को है लॉकआउट कर देते, और लॉकआउट करने से पहले पूनम को कुछ बहुत सारी चीज़ें सुनाते। घड़ी वाला एक टास्क करते जिसमें सभी लोग पूनम का नाम बोलते हैं, लेकिन एक है जो जलस कुमारी जो है पायल, तो उसको फिर भी अंजलि का ही बोलना था। उसका नाम मैंने रख दिया जलस कुमारी। तो वही एक अलग से करती है, और भी है एक जैसे जो अलग से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पूनम का ही नाम लेते हैं। और सब लोगों को लगता है कि पूनम इस बार बाहर रहेगी, बट पूनम नहीं जाती है। और मुझे लगता है कि पूनम को जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गेम है ना, उसका गेम मेरे को तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पिछले 3 से 4 हफ्ते तक मैंने पूनम का गेम बहुत हार्डली देखा है, बहुत ही हार्डली। कि जिस तरह से पूनम को हमने पहले 3-4 हफ्ते में देखा ना भाई, वो खतरनाक लेवल का था। ये एकदम हार्डली पूनम दिखती है, कहीं पे भी दिखती नहीं है। सब कब दिखती है? जब उसके साथ कोई बैक शैबिंग होता है, बैक शैबिंग बोल रहे सॉरी, मतलब जब उसको कोई निकालने की बात करता है या कुछ करता है, तब पूनम दिखती है, नहीं तो पूनम दिखती भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज अली के जगह पर पूनम जाना चाहिए था, बट अली गया तो ठीक है। क्योंकि अली को भी कम वोट ही आए थे, या तो मुझे शायद लगता है साइशा जाने चाहिए थे। तो ठीक है, लोग जो भी करते ठीक ही है। वैसे इतने भी अनफेयर नहीं करते, क्योंकि बिग बॉस में तो बहुत अनफेयर होता है।
और फिर इसके बाद हमने ये देखा कि आज़मा और पायल बैठ के ये बात करें डिस्कशंस की, अरे किसको ज़्यादा, इसको तो कुछ भी वोट नहीं आया, 11 मिलियन का फॉलोअर्स है, कुछ वोट नहीं आया, ये नहीं आया। ऐसा नहीं होता। किसी का 11 मिलियन का फॉलोअर्स है, जिसका मतलब नहीं इसका पूरा 11 मिलियन के जो फॉलोअर्स है बैठ के शो देखते रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लॉकअप का एक अलग ऑडियंस होता है, लॉकअप का एक अलग ये होता है। कितना भी बड़ा फॉलोअर्स होता है, कितना भी बड़ा नामचीन सेलिब्रिटी होने दो, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद वो लोग पहले या दूसरे हफ्ते में बाहर चले जाते हैं, पता है, बहुत बड़े बड़े लोग। तो ये ऐसा कहना गलत है कि ये इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना 11 मिलियन का फॉलोअर्स है, ऐसा लोग जानते हैं, ये जानते हैं तो उसको ज़्यादा वोट है, ऐसा नहीं होता है। आप इंसान इसमें वही टिकता है, उनको ही वोट मिलता है जो उस शो का ऑडियंस बनता है। और शो का ऑडियंस हमेशा यही देखता है कि उसको कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो वो हिसाब से वोट करते हैं। और अंजलि को पसंद आते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते। तो 11 मिलियन में से उनके कुछ फैंस हैं जो वोट कर रहे हैं। अगर पूरा 11 मिलियन फैंस बैठ के वोट करने लग जाएंगे ना, तो भाई यहाँ पे कोई नहीं टिकेगा। मुनव्वर भी नहीं टिकेगा। मुनव्वर का तो 1 मिलियन वोट आया था। तो इस अगर 11 मिलियन बैठ के अगर सभी लोग अगर इसका वोट करने लग जाए, तो इससे तो 11 मिलियन वोट आएगा, तो ये सबसे हाइस्ट ही दिखेगी, सीधी सी बात। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि 11 मिलियन का फॉलोअर तो पूरा 11 मिलियन बैठ के उसका शो देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो शायद से 10,000 या 20,000 लोग बैठ के शो देखते रहेंगे, बाकी लोग नहीं देखते रहे, बाकी लोगों को पसंद नहीं होगा, राइट। तो ये कहना गलत होता है कि 11 मिलियन का फॉलोअर है तो मैं तो ये करती थी, वो करते, ऐसा नहीं भाई। वो बंदी ने किया मुनव्वर के लिए, जो है कपड़े वपड़े जो है वो उसकी मर्जी है यार। कितना भी सोचो, 11 मिलियन का फॉलोअर होने के बाद वो कपड़े कपड़े धो रही थी, तो वो कितना डाउन टू अर्थ है। तो सोचती नहीं ना ये सब चीज़, तुम लोग सोचते हैं, इससे तुम लोग इससे हरकत वाली बातें करती है। आजमा तो काम नहीं करती, अपने को लाट सब समझती है। हाँ, पाकिस्तान से आई हुई लाट सब समझती है। इन लोगों में गिनती में रखता नहीं है शो। तो यही था जजमेंट डे, कुछ खास नहीं था, अली एलिमिनेट हो गया। और उसके बाद ज़्यादा कुछ खास दिखा भी नहीं। आज का दिन भी बोरिंग गया, कल का दिन भी बोरिंग गया। पता नहीं, मैं जजमेंट डे के दिन में बहुत एक्साइटेड रहता है कि देखने को अच्छा लगता है। पहले पहले अच्छा लगता था, अभी सच में बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि लोग कोई जजमेंट करते हैं ना ही किसी चीज़ मुद्दे पे बात होती है। तो इससे मुझे बकवास लग रहा है। आई थिंक बिग बॉस का वीकेंड का बाद इज मच बेटर देन दिस। ठीक है, तो मैं अलविदा लेता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और मेरे बीच के अपडेट जो आते रहेंगे आप लोग मेरा अपडेट्स फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।